प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज जो हम चर्चा करेंगे, बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त को श्रेष्ठ क्यों नहीं माना जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। क्या अभिजीत मुहूर्त इतना श्रेष्ठ होते हुए भी बुधवार के दिन निश्चित क्यों। तो ज्योतिष शास्त्र में कहीं ना कहीं ऐसे योग होते हैं जिस योग के कारण से हम शुभ योग को भी अशुभ योग मानकर ही कार्य नहीं कर पाते हैं। जैसे अब उदाहरण के तौर पर यहाँ बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त को शुभ नहीं माना गया है। वैसे अभिजीत मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त है जिस मुहूर्त में कोई भी कार्य किया जाता है वह कार्य सफल होते हैं। अभिजीत मुहूर्त एक प्रकार के अशुभ योगों का नाश करता है, लेकिन बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त को निषिद्ध क्यों माना गया है, क्या इसके पीछे ज्योतिष शास्त्र अपना तर्क देता है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, इसी के बारे में अपनी विचारधारा रखेंगे। तो ज्योतिष में इस प्रकार के योग को जो श्रेष्ठ होते हुए भी बुधवार के दिन निषिद्ध माना गया, यानी कि उसे अशुभ माना जाता है। तो ये योग अशुभ मानने के कारण बुधवार के दिन कोई भी जो कार्य किया जाता है अभिजीत मुहूर्त में कार्य नहीं किया जाएगा। चौघड़िए के हिसाब से हम करेंगे तो चलेगा, लेकिन अभिजीत मुहूर्त और बुधवार का दिन हो, वो दिन बुधवार का और उसी दिन अभिजीत मुहूर्त हो, उस मुहूर्त में अगर कार्य किया जाता है तो वो कार्य सफल नहीं हो पाता है। तो यहां पर ज्योतिष अपना एक तर्क देता है। भारत के अंदर जो ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे भारत में विचारधारा जो चलती है, कहीं दक्षिण भारत में ज्योतिष शास्त्र और उत्तरी भारत में ज्योतिष शास्त्र, तो उन दोनों की विचारधाराएं अलग अलग होती है। वैसे विचार एक ही होते हैं, लेकिन मानने के अधिकांश जो मुहूर्त है, अधिकांश दक्षिण भारत के अपने अनुसार मुहूर्तों को श्रेष्ठ मानता है, उसी प्रकार उत्तरी भारत भी अपने अनुसार ही ज्योतिष शास्त्र में जो तर्क दी जाते हैं उसको श्रेष्ठ मानता है। लेकिन अब दोनों ही उत्तरी और दक्षिणी भारत एक ज्योतिष शास्त्र को पूर्व प्रमाण के साथ मान करके उसी विचारधारा पर चल रही। तो दक्षिण भारत में पहले से निषिद्ध माना गया था, अब उत्तरी भारत में भी अभिजीत मुहूर्त को निषिद्ध माना जाता है। यानी कि संपूर्ण भारत में अभिजीत मुहूर्त को बुधवार के दिन अशुभ मानने का कारण, क्योंकि इस दिन बुधवार के दिन जैसे ही अभिजीत मुहूर्त शुरू होता है उसी समय राहु काल शुरू हो जाता है। राहु काल एक प्रकार का अशुभ काल है, यानी कि राहु काल एक प्रकार का अशुभ योग है। उस योग में जो भी कार्य किया जाता है उसे सफलता ही नहीं मिलती है, और इस योग का मुख्य कारण यही है। अभिजीत मुहूर्त में इतना श्रेष्ठ मुहूर्त होते हुए भी राहु काल का जो समय आता है वो अभिजीत काल के समय में ही आता है। जहां अभिजीत मुहूर्त शुरू होता है उसी समय राहु काल भी शुरू हो जाता है। तो राहु काल और अभिजीत काल यानी अभिजीत मुहूर्त एक साथ शुरू होने के कारण से इसे अशुभ माना जाता है। राहु काल का जो समय होता है वो होता है 12 से लेकर के 1:30 तक, दिन के 12 से लेकर के 1:30 बजे तक राहु काल का समय होता है। और अनुमान यानी कि अमूमन ऐसा माना जाता है कि अभिजीत भी मुहूर्त लगभग 12 बजे के करीबन शुरू हो जाता है, जो कि 1:10-15 तक चलता है। तो ये मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त शुरू होना और उसके साथ में राहु काल का भी शुरू होना, इसलिए इसे अशुभ माना गया है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में अभिजीत मुहूर्त को बुधवार के दिन मुख्य अशुभ मानने के कारण है, राहु काल का समय शुरू होने के कारण से बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त को श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य है वो अभिजीत मुहूर्त में नहीं किए जाते हैं। लोग चौघड़िए के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त में कोई भी श्रेष्ठ कार्य करेगा तो उसका परिणाम विपरीत ही मिलेगा। यानी कि बुधवार के दिन हम अच्छे कार्य या शुरुआत करेंगे तो वो हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं हमारे कार्य में अड़चने आती रहेगी, परेशानी आती रहेगी। तो इसलिए जब भी बुधवार हो और अभिजीत मुहूर्त हो उस दिन कार्य शुभ कार्य ना शुरू करें तो ये बेहतर रहेगा। इसका ज्योतिष भी प्रमाण देता है। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही ये विवरण मिलता है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त को अशुभ माना गया है।
तो ये ज्योतिष शास्त्र के प्रमाण है। तो मेरा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।